और लोगों क्या हालचाल। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमारा मूचेन एक जने से फाइट कर लेता है और उसे पछाड़ देता है और उसका खेल खत्म ही करने वाला होता है। तभी वो सामने वाला बंदा चलता है तो हमारे मूचेन को एक खुफिया जानकारी दे देता है और भाई साहब उस खुफिया जानकारी से हमारा मूचेन एकदम प्रसन्न हो जाता है, इसलिए उस बंदे को छोड़ देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक नए बंदे को बताया जाता है जो कि एक भालू जैसे जानवर से लड़ रहा होता है। अब इतने में ये बंदा चलता है तो एक ही अटैक में उस भालू जैसे जानवर का वहीं पर खेल खत्म कर देता है और फिर इसके बाद ये बंदा उस जानवर की स्पिरिट निकालने के बाद उसे अपने पास रख लेता है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक बंदा और आ जाता है टोपी लगाए हुए और ये बंदा चलता है तो इस बंदे से कहने लगता है कि मुझे मूचेन के बारे में खबर मिली है। अब जैसे भाई साहब ये बंदा एक कहता है ना कि इसे मूचेन के बारे में खबर मिली है, इस सामने वाले बंदे से जो ये सामने वाला बंदा एकदम प्रसन्न हो जाता है और इसे पूछने लगता है कि कहाँ है वो। अब जैसे ये पूछता है ना जे तो फिर यहाँ पर हमें इसके बीच का मामला बताया जाता है कि मूचेन और इसकी दुश्मनी मूचेन की गर्लफ्रेंड लियू ली के कारण है, क्योंकि ये बंदा है ना ये लियू ली को पसंद करता था लेकिन लियू ली इसे भाव नहीं देती थी, इसलिए ये मूचेन का खेल खत्म करके लियू ली को बताना चाहता है कि वो ही सबसे पावरफुल है। ठीक है, अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मूचेन को बताया जाता है जो कि यहाँ पर किंगलिंग से कह रहा होता है कि मैं उस सोल फ्लेवर को लेने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। अब जैसे किंगलिंग यहाँ पर मूचेन की बातें सुनती है ना, इतने में किंगलिंग की सिस्टर सुनेर आ जाती है और वो किंगलिंग को समझाने लगती है कि हमें मूचेन के साथ चलना चाहिए, इस प्रकार मतलब कि यहाँ से हम मूचेन की मदद की कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी मिल जाएंगी। अब सुनेर की ऐसी बातें सुनकर किंगलिंग भी मान जाती है, लेकिन इतने में किंगलिंग चलती है तो मूचेन से पूछने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक बात बताओ, मतलब कि मेरा एक सवाल है तुमसे कि आखिर लूलू का तुमसे क्या रिश्ता है। अब जैसे यहाँ पर मूचेन किंगलिंग की बात सुनता है ना तो मूचेन को सोचने लगता है और फिर सोचने के बाद वहां पर कह देता है कि कोई खास रिश्ता नहीं है, सिर्फ हम लोग क्लासमेट थे और इसके अलावा वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। अब जैसे यहाँ पर किंगलिंग ये सुनती है ना तो वो उसको सोचती है और फिर सोचने के बाद हमारे मूचेन से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि जब तुम स्पूचरलैंड छोड़कर चले गए थे उसके बाद लियू ली ने एक बंदे से फाइट की थी जिसका नाम जीजुआन था। हालांकि उस फाइट में लियू ली जीत गई थी, लेकिन फिर भी लियू ली ने उस बंदे को नहीं मारा, पता नहीं क्यों, लेकिन उसने ये कहकर वहां पर मना कर दिया था कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती क्योंकि तुम्हारा मरना किसी और के हाथों से होगा। अब जैसे यहाँ पर किंगलिंग के मुंह से हमारा मूचेन लियू ली के बारे में ऐसी बातें सुनता है ना तो हमारा मूचेन थोड़ा हैरान हो जाता है कि उसकी स्पूचरलैंड से जाने के बाद लियू ली ने उसके लिए कितना कुछ किया, लेकिन अभी तक उसने लियू ली के बारे में कुछ भी नहीं किया, मतलब कि लियू ली के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए अब यहाँ पर मूचेन चलता है तो वहां पर सोचने लगता है कि चाहे कुछ हो जाए मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना ही होगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लियू ली को बताया जाता है जो कि बार बार मुड़कर हमारे मूचेन का इंतजार कर रही होती है कि कहीं मूचेन उसे दिख जाए। अब इसी के साथ एक बार और सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन को एक नई जगह पर बताया जाता है। अब इतने में मूचेन देखता है कि सामने वो चीज है जिसे मूचेन हासिल करना चाहता है, तो मूचेन थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन इतने में मूचेन को वहां पर कुछ अनुभव होता है और वो तुरंत अपने पूरे के पूरे ग्रुप से छुपने के लिए कहता है। अब जैसे मूचेन छुपता है ना तो वहां पर 2-3 बीस्ट आ जाती हैं, मतलब कि मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं। अब जैसे मूचेन इन बीस्टों को देखता है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन एक पल सोचने के बाद वो किंगलिंग से कहने लगता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें थोड़ी देर तक इन बीस्टों का ध्यान भटकाना होगा और एक बार जब मेरा फॉर्मेशन बन जाए तो मैं इन तीनों बीस्टों से अकेले ही निपट सकता हूँ। हालांकि किंगलिंग मूचेन की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन इतने में किंगलिंग की सिस्टर मतलब की छोटी बहन सुनर चलती है तो वो किंगलिंग से कहने लगती है कि किंगलिंग दीदी मान जाओ ना, मूचेन का फॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल है, वो अकेले ही इन तीनों बीस्टों को हरा सकता है। तो किंगलिंग चलती है तो फाइनली बात मान जाती है। अब जैसे किंगलिंग मूचेन की बात मानती है ना तो किंगलिंग चलती है तो इन बीस्टों से लड़ने के लिए आगे चली जाती है। इतने में मूचेन चलता है तो सुनर को कुछ समझा देता है कि तुम्हें मेरी ऐसे मदद करनी है। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि किंगलिंग चलती है तो इस सारे के सारे बीस्टों से लड़ने लगती है और वहीं दूसरी साइड हमारा मूचेन भी एक फॉर्मेशन बनाने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा खास होता है। और यहीं दूसरी साइड हमें किंगलिंग को बताया जाता है जो कि इन बीस्टों में लगातार मचा रही होती है, लेकिन अब किंगलिंग चलती है तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और ये तीनों के तीनों बीस्ट उस पर हावी होने लगती हैं। हालांकि यहाँ पर किंगलिंग को इन तीनों बीस्टों से लड़ने में परेशानी तो हो रही होती है, लेकिन फाइनली वो थोड़े समय के लिए और टिक जाती है और यहाँ पर एक टेक्निक का उपयोग कर अपने चारों तरफ सील चढ़ा लेती है। लेकिन इतने में अभी बीस्ट चलते हैं तो इस सील को भी तोड़ने लगते हैं, लेकिन इतने में यहाँ पर मूचेन के दोस्त आ जाते हैं और वो इन बीस्टों का ध्यान भटकाने लगते हैं। अब थोड़े समय तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन इतने में ही मूचेन भी पूरी तरह से अपना फॉर्मेशन को तैयार कर लेता है और इन बीस्टों के सामने आ जाता है और इन सभी से कह देता है कि अब सभी के सभी पीछे हो जाएं। और भाई साहब यह कहते ही मूचेन चलता है तो वहीं पर अपना फॉर्मेशन को रिलीज कर देता है। अब इतने मूचेन चलता है तो इसी फॉर्मेशन से इन बीस्टों पर हमला कर देता है। अब जैसे ही मूचेन इन बीस्टों पर हमला करता है ना तो ये बीस्ट चलते हैं तो ये अपने आप को बचाने के लिए सामने एक सील बना लेते हैं, लेकिन मूचेन चलता है तो लगातार इन जानवरों की सील पर
अटैक करता रहता है। और वहीं लुली चलती है तो वो भी सॉरी किंगलिंग चलती है तो वो भी अपने शॉर्ट अटैक से इन सील को तोड़ने लगती है, लेकिन ये सील बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन इतने में मूचेन चलता है तो अपनी पावर बढ़ाता है और एक बीस्ट को वहां पर निपटा डालता है। अब इसके बाद हमारा मूचेन चलता है तो और भी अपने फॉर्मेशन की ताकत बढ़ाता है और तेजी से इन बीस्टों पर हमला करने लगता है। और वहीं ये बीस्ट चलते हैं तो ये भी अब अपने आइस वाले गुलों से हमारे मूचेन पर हमला करने लगते हैं। और फाइनली अब मूचेन चलता है तो अपने फॉर्मेशन की और पावर बढ़ाता है और इन बीस्टों को यहीं पर ठिला देता है, मतलब कि इन तीनों के तीनों बीस्टों को यहीं पर ठिला देता है। अब जैसे ये बीस्ट ठिलते हैं ना तो यहाँ पर मूचेन के मन में जूजू की आवाज आती है कि बहुत बढ़िया, लेकिन शायद तुमने इन बीस्टों को ज्यादा ही मतलब कि थोड़ा कम पावरफुल मान लिया, इसलिए तुम खुश हो रहे हो, जरा सामने तो देखो। और भाई साहब जैसी जूजू की आवाज यहाँ पर हमारा मूचेन सुनता है ना तो वो सामने देखता है। इतने में हमें मूचेन को दिखता है कि सामने वो बीस्ट दोबारा से खड़े हो गए और मूचेन पर ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब जैसे मूचेन ये दिखता है कि ये बीस्ट उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं तो मूचेन चलता है तो तुरंत सुनर की ओर देखने लगता है। अब इतने में हमें सुनर को बताया जाता है जिसे मतलब कि जिससे मूचेन ने पहले ही कह दिया था कि तुम अपनी फॉर्मेशन बनाकर तैयार रखना, इसलिए यहाँ पर सुनर अपना फॉर्मेशन बनाकर तैयार रख रही थी। अब इतने में सुनर चलती है तो वो भी अपने फॉर्मेशन से इन बीस्टों पर हमला कर देती है। लेकिन जब वो तीनों के तीनों बीस्ट एक साथ सुनर पर हमला करते हैं ना तो सुनर वहां पर थोड़ा घबरा जाती है, इसलिए उसका फॉर्मेशन भी थोड़ा बहुत तितर बितर हो जाता है। लेकिन इतने में वहां पर किंगलिंग आ जाती है और वो सुनर को वहां पर इन बीस्टों के हमले से बचा लेती है। अब जैसे ही किंगलिंग सुनर को यहाँ पर बचाती है ना तो हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि इस समय के बीच में उसने अपना सबसे पावरफुल फॉर्मेशन बनाकर तैयार कर लिया था। अब इतने में मूचेन चलता है तो इसी फॉर्मेशन से इन तीनों के तीनों बीस्टों पर हमला कर देता है, जिस वजह से इन तीनों के तीनों बीस्टों की पावर कम होने लगती है और एक समय बाद ये तीनों के तीनों बीस्ट एकदम पूरी तरह से ठिल जाती हैं, मतलब कि टिल हो जाती हैं। अब जैसे हमारा मूचेन इन बीस्टों से निपट लेता है ना तो यहाँ पर सुनर आती है और हमारे मूचेन से कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, वो क्या है ना मैं थोड़ा डर गई थी इसलिए मेरा फॉर्मेशन टिटल बिटल हो गया था। और भाई मूचेन चलता है तो सुनर को समझाने लगता है कि कोई बात नहीं, ये नॉर्मल बात है। अब इसके बाद ये सभी के सभी बंदे चलते हैं, मतलब कि मूचेन के ग्रुप के चलते हैं तो यहाँ पर सभी चीजों को दिखने लगते हैं कि उनके पास क्या खजाना है, मतलब कि उन्हें क्या क्या खजाना मिला है। इतने में मूचेन चलता है तो वहां पर किंगलिंग से कहने लगता है कि क्या मैं ये फ्लावर मतलब कि ये फ्रूट था ना, एक स्पेशल फ्रूट था यहाँ पर, उसे लेने की कहने लगता है कि क्या मैं ये फ्रूट ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा मूचेन एकदम ईमानदार है इसलिए वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। इसलिए यहाँ पर वो किंगलिंग से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने मेरी मदद की है, इसके बदले तुम इस फ्रूट को लेना चाहोगी। और भाई साहब मूचेन की ऐसी बातें सुनकर वहां पर किंगलिंग भी कह देती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ दोस्ती के लिए की है, ना कि इस फ्रूट के लिए, मतलब कि इस ट्रेजर के लिए। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर हैं, मैं उनसे अपनी ट्रेनिंग को कर अपनी पावर बढ़ा सकती हूँ, ये ट्रेजर तुम अपने पास रख सकते हो। और भाई साहब किंगलिंग की ऐसी बातें सुनकर हमारा मूचेन भी सिर हिला देता है। अब इसके बाद हमारा मूचेन चलता है तो इस ट्रेजर को लेकर रिफाइन करने लगता है। बोला जाए तो ये फ्रूट है ना जो क्या है, मतलब पता नहीं क्या है, इसकी शक्तियों को अपने अंदर बसाने लगता है। और फिर क्या है, इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ एक और बात, आज इसका नोबल एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा अगले एपिसोड का, तो उसे भी आप सुन सकते हो। और हाँ अगर आप बैटल थ्रू द हेवंस का नोबल सुनना चाहते हो ना तो मेरे सेकंड चैनल पर सुन सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो फिर क्या, मिलते हैं, टेक केयर बाय।